जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मिशन जी के चैनल में स्वागत है। हम आपके लिए कराने जा रहे हैं 500 वन लाइनर फैक्ट इतिहास के, वो भी टॉपिक वाइज, जिसका पार्ट 1 आज हम कंप्लीट करेंगे। इसमें हम देखेंगे 200 फैक्ट, बाकी के फैक्ट अपन 300 सेकेंड वीडियो में करेंगे पार्ट 2 में। अगर आपने इस वीडियो को अच्छा सपोर्ट दिया, अच्छा प्यार दिया, तो हम आपके लिए वो 300 फैक्ट जल्द ही कराएंगे। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। देखते हैं पहला फैक्ट। इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू पशु बनाया। पुरापाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। पुरापाषाण काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। मनुष्य ने घर बनाना नवपाषाण काल में सीखा। भीमबेटका पुरापाषाण काल स्थल मध्य प्रदेश में स्थित है। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। मनुष्य ने सबसे पहले तांबे धातु का प्रयोग किया था। मनुष्य द्वारा बोई गई पहली फसल जौ थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। मनुष्य द्वारा प्रयोग किए जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। वेदों की कुल संख्या 4 है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख एक बार मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राग का वर्णन है। देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में है। सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद सबसे नया वेद है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद में जादू टोना व तंत्र मंत्र के बारे में बताया गया है। वेदांग की संख्या कुल 6 है। अथर्ववेद के अनुसार सभा एवं समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। पुराणों की कुल संख्या 18 है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है। मत्स्य पुराण का संबंध सातवाहन वंश से है। वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। अर्थशास्त्र एक राजनीतिक पुस्तक है। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कल्हण हैं। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। सबसे प्राचीन स्मृति मनु स्मृति मानी जाती है, जो मनु द्वारा लिखी गई। हड़प्पा की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ तथा भूमध्य सागरीय थे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी, या पिक्टोग्राफी कहते हैं जिसे। सिंधु सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। जुते हुए खेत के अवशेष कालीबंगन से मिले हैं, जो राजस्थान में है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है, सिंधु नदी के किनारे। कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। धौलावीरा गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे। रंगपुर गुजरात में स्थित है। रोपड़ पंजाब में स्थित है। चाहुंदड़ो स्थल पाकिस्तान में है। राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो को सिंह का गहना कहा जाता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। सिंधु सभ्यता का दक्षिणी स्थल दैमाबाद है। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। मनकों के निर्माण के कारखाने लोथल एवं चाहुंदड़ो से मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें सैल खड़ी पत्थर से बनी थीं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण बाढ़ को माना जाता है। वैदिक सभ्यता का केंद्र सप्त सिंधु प्रदेश था। वैदिक सभ्यता के प्रमुख ग्रंथ 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद को सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त और 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में अधिकांश मंत्र इंद्र, अग्नि, वरुण आदि देवताओं को समर्पित हैं। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख केवल एक बार हुआ है। सरस्वती नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार ऋग्वेद में हुआ है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। 10 राजयुद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। यजुर्वेद में यज्ञों की विधियां वर्णित हैं। सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद में जादू टोना तंत्र मंत्र का वर्णन है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। वेदों को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। वेदों की व्याख्या ब्राह्मण ग्रंथों में की गई। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। कुल 1008 उपनिषद माने जाते हैं। आरण्यक ग्रंथ वनों में पढ़े जाने वाले ग्रंथ हैं।
वैदिक काल में राजा को जन और सभा द्वारा चुना जाता था। वैदिक काल की दो प्रमुख सभा थीं, सभा और समिति। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म था, जन्म के आधार पर नहीं होती थी। वैदिक युग में प्रमुख देवता इंद्र, अग्नि, वरुण थे। वैदिक समाज में नारी को सम्मान प्राप्त था। वैदिक काल में सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है। वैदिक काल में गाय को अत्यंत पवित्र माना गया है। वैदिक काल के लोग सोने को हिरण कहते हैं। वैदिक काल में पुरोहित वर्ग को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी। वैदिक काल में गुरुकुल प्रणाली प्रचलित थी। उत्तर वैदिक काल में राजा का महत्व बढ़ गया था। उत्तर वैदिक काल में महाजनपदों का उदय हुआ। उत्तर वैदिक काल में राजसूय, वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख है। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित होने लगी थी। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आने लगी थी। उत्तर वैदिक काल में शिक्षा केंद्रों में तक्षशिला को विशेष स्थान था। वैदिक काल के लोग ईश्वर को निराकार नहीं मानते थे। वैदिक काल में लोहे को श्यामयस कहा गया है। वैदिक काल में तांबे को रक्तायस कहा गया है। वैदिक काल में उपवास और हवन जैसे कर्मकांड प्रचलित हुए। वैदिक साहित्य में नदी शब्द का प्रयोग 200 बार किया गया है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। गौतम बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम माया देवी था। बुद्ध शाक वंश के थे, इसलिए उन्हें शाक मुनि भी कहा जाता है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के समय बुद्ध की आयु 35 वर्ष थी। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया और वहीं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति की। बुद्ध ने उपदेश पाली भाषा में दिए। बुद्ध के अनुसार जीवन का लक्ष्य निर्माण प्राप्त करना है। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का प्रचार किया। उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। बौद्ध संघ की स्थापना महात्मा बुद्ध ने की थी। बौद्ध भिक्षुओं को संघ का सदस्य बनना होता था। बुद्ध के प्रमुख अनुयायी आनंद, उपाली, सारिपुत्र, मोदगलयान थे। महात्मा बुद्ध ने कभी ईश्वर की पूजा नहीं की। बुद्ध का प्रतीक चिन्ह धर्म चक्र है। पहली बौद्ध संगीति राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। दूसरी संगीति वैशाली में हुई थी। अध्यक्ष सभाकामी थे। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में मौर्य सम्राट अशोक के समय हुई थी। तीसरी संगीति की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी। चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में हुई और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की और उपाध्यक्ष इसमें अश्वघोष थे। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार श्रीलंका, म्यांमार आदि देशों में करवाया। बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय हीनयान और महायान थे। हीनयान में बुद्ध को केवल महान गुरु माना गया। महायान में बुद्ध को ईश्वर तुल्य माना गया। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक तीनों से मिलकर बना है। बौद्ध धर्म का प्रतीक अशोक चक्र आज भारतीय ध्वज का हिस्सा है। जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभदेव माने जाते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी माने जाते हैं। महावीर स्वामी का जन्म बज्जी राज्य के कुंडग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम तिरसला था। महावीर ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। महावीर को 12 वर्षों की तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ जरम्बिक गांव में। महावीर को ज्ञान प्राप्ति के बाद कैवल्य कहा गया। महावीर ने उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिए। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई। जैन धर्म में ईश्वर की अवधारणा नहीं है। जैन धर्म में 5 अर्थ सत्य हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। महावीर ने ब्रह्मचर्य को 5वां व्रत जोड़ा। महावीर के अनुयायी को श्रावक और श्रमण कहा जाता है। जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर मुनि वस्त्र नहीं पहनते। श्वेतांबर साधु सफेद वस्त्र पहनते हैं। दिगंबर संप्रदाय के प्रमुख आचार्य भद्रवायु थे। श्वेतांबर संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक स्थूलभद्र थे। जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ आगम हैं। जैन ग्रंथों को पाठशाला में पढ़ाया जाता था। प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। द्वितीय जैन संगीति वल्लभी गुजरात में हुई थी। वल्लभी में श्वेतांबर संप्रदाय के ग्रंथों का संकलन हुआ। महावीर को वीर, अतिवीर, सन्मति भी कहा जाता है। जैन धर्म अहिंसा का सबसे बड़ा समर्थक है।
जैन धर्म में संसार से मुक्ति को मोक्ष कहा गया है। जैन धर्म के प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक, हाथ में चक्र हैं। जैन मंदिरों में तीर्थंकरों की मूर्तियां ध्यान मुद्रा में होती हैं। सबसे प्रसिद्ध जैन स्थल श्रवणबेलगोला, पावापुरी, माउंट आबू है। कर्नाटक में स्थित गोमतेश्वर की मूर्ति सबसे ऊंची जैन प्रतिमा है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद अस्तित्व में आए। इन 16 महाजनपदों का वर्णन अंगुत्तर निकाय में मिलता है। प्रमुख महाजनपद थे मगध, कौशल, अवंती, वत्स, बज्जी, कुरु, पांचाल आदि। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। मगध की राजधानी पहले राजगृह, बाद में पाटलिपुत्र बनी। मगध साम्राज्य की नींव बिंबिसार ने रखे थे। बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था। बिंबिसार ने राजनायक विवाह नीति अपनाई थी। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु था। अजातशत्रु महावीर और बुद्ध दोनों के समकालीन थे। अजातशत्रु ने राजगृह से पाटलिपुत्र राजधानी स्थानांतरित की। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी। नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन दिलाने में चाणक्य, कौटिल्य की भूमिका थी। चाणक्य की प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र जो राजनीति से संबंधित है। चंद्रगुप्त ने मेगास्थनीज को अपने दरबार में रहने की अनुमति दी थी। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंत समय में जैन धर्म अपनाया और श्रवणबेलगोला में समाधि ली। चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र बिंदुसार मौर्य सम्राट बना। बिंदुसार को यूनानी लेखक ने अमित्रगात्र कहा है। बिंदुसार के बाद अशोक मौर्य सम्राट बना। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक ने अपने धर्म प्रचार के लिए राजोग धर्म महामात्र नियुक्त किए। अशोक के अभिलेख खरोष्टी ब्राह्मी अरमाइक लिपि में मिले हैं। अशोक के स्तंभ लेखों में सबसे प्रसिद्ध सारनाथ सिंह स्तंभ है। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। श्रीगुप्त का पुत्र घटोत्कच था। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। चंद्रगुप्त प्रथम को महाराज अधिराज की उपाधि मिली थी। प्रयाग प्रस्तुति अभिलेख के लेखक हरिसेन थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। दोस्तों, आज हमने 500 हिस्ट्री के वन लाइनर में से पार्ट 1 में 200 इंपॉर्टेंट थे जो कंप्लीट किए। 300 पार्ट 2 में करेंगे। अगर आपने अच्छा सपोर्ट किया तो जल्दी पार्ट 2 लाएंगे। अगर आप ऐसे ही वन लाइनर फैक्ट डेली चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो एवं वीडियो को